नरेंद्र मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वोट उनका सब दिन बढ़ते गया है। विरोधी का काम है विरोध करना। अच्छा, इस बार बिहपुर एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सब दिन चुनाव की मोड में रहती है। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में बिहार की जो चर्चा है वो हर जगह हो रही है, कई अन्य राज्यों में और केंद्र तक लेके हो रही है। अब दौर ये आया है कि चुनाव की तैयारियां में नेता जो है जुट चुके हैं और इस वक्त हमारी टीम जो है पहुंची बिहपुर विधानसभा। जी हाँ, मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री वो यहाँ आने वाले हैं। कहा जाइए जा रहा है कि 11 साल बेमिसाल मोदी को लेकर के यहाँ पर चर्चा होंगी, यहाँ जनता से संवाद होगा, लेकिन इसका कई जो है मद्देनजर जो है इसके कई कहानियां निकाली जा रही है। मैं आपको बता दूं, देखिए, चुनाव में विरोधी जो है कई तरह की बातें करते हैं और जो वर्तमान विधायक है उसमें कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने कार्य नहीं किया। इन सभी को बात जानने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, यहाँ के बिहपुर से जो है जिला मंत्री हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पे। तो सर, आप लोग यहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं, किस चीज की तैयारी हो रही है, कौन आ रहे हैं? देखिए, आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय गिरिराज सिंह जी बाबा बिडलेश्वर धाम मड़वा में जो है पूजा अर्चना करेंगे। तत्पश्चात यहाँ मध्य विद्यालय मड़वा के प्रांगण में वो नरेंद्र मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देखिए, आप तो ये बता दिए कि 11 साल बेमिसाल का संबोधन करना है लेकिन विरोधियों का करना है। विरोधी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं वर्तमान जो कैंडिडेट है, और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लगातार बिहपुर जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, जनता उन्हें भुला चुकी है उनके कार्य को, इसलिए जो है केंद्र से मंत्री आ रहे हैं और जनता को संबोधन करना चाह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, हम आपको पहली बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सब दिन चुनाव की मोड में रहती है। आज एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, इसलिए यहाँ जो है हम लोग सब दिन चुनाव की तैयारी करते हैं। दूसरी बात, जो आपने ये कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक कमजोर हो चुके हैं, इस बार बिहपुर एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। बिहपुर में उन्होंने जो काम किया है, ये जो है 11 साल बेमिसाल, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का काम है उस तरह ये पंचवर्षीय जो इंजीनियर शैलेंद्र का एक अद्भुत और स्वर्णिम इतिहास जो है बिहपुर के लिए है। देखिए, आपने तो बता दिया। मैं अगर बात करूं पहले से चुनाव की, हाँ, तो 2015 में इंजीनियर शैलेंद्र को हार मिली थी। 2020 में उन्होंने चुनाव जीता था, ठीक है। 2020 की मैं बात कर लूं तो जब चुनाव उन्होंने जीता था तो उस समय बुलो मंडल जो पहले लोकसभा से चुनाव यहाँ जीत चुके थे, आरजेडी के खेमे से आते थे, तो जब वर्षा रानी ने कार्यकाल में अपने काम नहीं किए तो खुद से बुलो मंडल ने इस बात को समझा और वो चुनाव में उतरे। हालांकि उन्हें शिकस्त मिली और जो कुमार सेन जो यहाँ से जीत के गया। अब यहाँ की राजनीति कहा जाता था उसमें कि आरजेडी जो है, जब बुलो मंडल यहाँ से काफी बड़े उम्मीदवार थे, दावेदार थे यहाँ के, अब वो जो है आपके एनडीए के साथ, उनका समर्थन तो इस बार मिलना आपको तय है। अब ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ जो है एक तरफा मैच होने वाला है, इंजीनियर शैलेंद्र को जो है एक तरफा वोट मिलने वाला है, लेकिन विरोधी जो है इस पे कहीं से अंकुश लगा रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आरजेडी में जो है कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। कई ऐसे कैंडिडेट्स इस क्षेत्र में जिन्हें मौका मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे और शैलेंद्र को इस बार टक्कर भी देंगे। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, सच तो यह है कि जिस तरह भागलपुर लोकसभा में राजद ने अपना पल्ला झाड़ के कांग्रेस को दे दिया था यहाँ का टिकट, तो यह समझिए बिहपुर में वही हाल है। बिहपुर में विपक्ष को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कोई प्रत्याशी है नहीं। इंजीनियर शैलेंद्र के विकास के सामने में जो है सारे लोग जो है अपना हथियार डाल चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह जो है यहाँ फिर से कमल खिलेगा और एक नया इतिहास के साथ कमल खिलेगा। 25,000 से अधिक मतों से यहाँ पर इंजीनियर शैलेंद्र जी चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारी टीम जब बिहपुर विधानसभा पहुंची तो यहाँ से कई नेताओं के बारे में, आरजेडी के जो नेता है जिलाध्यक्ष के तौर पर है, कई नेताओं के बारे में हमें पता चला। काफी चर्चा उनकी जो है सोशल मीडिया पे भी है। उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र ने कोई कार्य नहीं किया है, बाढ़ से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर के, तो इस बार जो है आरजेडी से उन्हें टिकट मिलेगा और वो जीत करके विधानसभा भी जाएंगे। क्या कहते हैं उस पर? देखिए, इंजीनियर शैलेंद्र का जो कार्य है यह तो आम जनता के मुंह पे है, हर जवान पे है। आप किसी नेता के पास मत जाइए उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए, आप खुद से सर्वे करिए और आम पब्लिक के पास जाइए। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हम तो आपको कहते हैं कि अगर क्षेत्र में कहीं छोटा मोटा भी आग की घटना होती है तो पहला फोन इंजीनियर शैलेंद्र को जाता है, और बाढ़ की समस्या हो तो पहला फोन इंजीनियर शैलेंद्र जी को जाता है। आप देख लीजिए ना, पूरे बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा सड़क का निर्माण हुआ है तो बिहपुर विधानसभा में हुआ है। आप स्वास्थ्य का ले लीजिए, उसके बाद बिहपुर में तो विद्यालय की व्यवस्था देखिए, हमारे पास में ही विद्यालय है, कोई ऐसा विद्यालय नहीं जिसका भवन जर्जर हो और उसमें इंजीनियर शैलेंद्र जी ने फंड नहीं दिया हो। तो निश्चित रूप से कोई शक नहीं है, इस बार पुनः बिहपुर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप लोगों का क्या कुछ कहना है?
हम लोग को कहना है कि यहाँ एकदम इंजीनियर शैलेंद्र अपार बहुमत से जीतेगा, कोई नहीं है टक्कर में। आप बीजेपी से इसलिए यह बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी तो कुछ और कर रहे हैं। विरोधी का काम है कुछ कहना, विरोधी का काम है विरोध करना। अच्छा भी काम करेगा तब पर भी विरोध करेगा। विरोधी कभी सपोर्ट वाला बात बोलता है, उसको जो है विकास दिखाई नहीं देता है। आंख मूंद कितना लेकर विकास हुआ है यहाँ पे? भरपूर विकास हुआ है और पूरे बिहार में हमारे विधायक से ज्यादा कोई विकास ही नहीं किया है। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि बांध में कार्य ही नहीं हुआ है। यही कहता है जो शराब पी के पकड़ा के चल जाता है वही कहता है विकास। विधायक प्रतिनिधि का दावेदारी करता है और शराब पी के पकड़ा जाता है वही कहता है विकास नहीं है, क्योंकि वो शराब में से में मते मुद्द है, उसको क्या पता है विकास हुई है कि नहीं हुए। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि शराब की बात करते हैं, शराब लिप्ता भी बात करते हैं, कुछ लोगों का आरजेडी के खेमे से नाम आया था, उसमें काफी मीडिया में भी उसकी शोरगुल हुई थी। जिसके बाद ये कहा गया कि आरजेडी के वो लोग ही नहीं है। अब आप ये कर रहे हैं आरजेडी के हैं, आरजेडी के हैं, पता किया जाए, सर्वे किया जाए। लालू जी के साथ फोटो खिंचा के वो आए हैं। जी। अच्छा चलिए, मैं दूसरे मुद्दे पे बात करता हूँ। अभी आप अपने विरोध में किसी को देख रहे हैं या नहीं? किसी को नहीं, हमारे चक्कर में कोई है ही नहीं। जिस जगह पे आप खड़ा है ना, 2 वोट नहीं पड़ता था, 3 हो जाए तो जुल्म हो जाए, वैसा पंचायत है ये। प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट कौन पसंद, आप नहीं जानते हैं? पहचानते भी नहीं है। कौन पसंद? वो तो दंगा दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे वो ऐसे बोलते हैं, उसका क्या कहना, उसको जानबो नहीं करते प्रशांत किशोर कौन है। आरजेडी के किसी नेता को जानते हैं यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं? किसी को नहीं जानते हैं। एक को जानते थे, वो हमारे दल में ही आ गए। वैकेंसी अब खाली हो गई। बिल्कुल खाली। हम तो गंगा हमारे में जो समाता है वो शुद्ध हो जाता है। आप सुन रहे हैं यहाँ से जनता के विषय में, जनता काफी चाचा क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इंजीनियर शैलेंद्र क्या है, क्यों इतना दावा, क्यों आप लोग को? बहुत ज्यादा विकास किया है। जैसे आपके साथ क्या क्या विकास का थी बताइए आप। गिनौने के लिए भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सबसे अंतिम में 20 करोड़ 60 लाख का पीपा पुल दिया है। इतना अच्छा विकास। अच्छा, यहाँ तैयारी हो रही है, कौन आ रहे हैं? गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं। चुनाव के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। भागलपुर में कोनो कार्यक्रम था, उसके बाद पूजा के ख्याल से अमरवा भी आ रहे हैं, बजलेश्वर धाम, और यहाँ भी गिरिराज सिंह के आने से पहले से ही यहाँ पे तमाम चर्चा है कि चुनाव की तैयारी में शैलेंद्र लग गए हैं। देखिए, बोलने के लिए तो लोग स्वतंत्र है। मान लीजिए हम खूब काम किए हैं, हो सकता है कोई विरोधी कहता है काम नहीं किया है, तो उस बोलने के लिए तो स्वतंत्र है लोग। आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो इंजीनियर शैलेंद्र को वोट देते हैं। अब पूरा गांव देता है। तो फिर 15 में हार क्यों गए थे? जी, 15 में हार क्यों? कारण हम ही बता देते हैं। जदयू मेरे साथ था, उस समय फूट गया, इसलिए हार गए। अगर जदयू अभी भी चुनाव आके कहीं पलट गई तो? तब तो मुश्किल विषय है। अच्छा, एकदम। तो जदयू के ऊपर शैलेंद्र भरोसे में है? नहीं, वोट उनका सब दिन बढ़ते गया है। जीता था एक बार तो 48,000 था, 48,200 था। हारा तो 56,200-300 के करीब में था। अब की 74,000 वोट आया था। इस बार कितना रहेगा मार्जिन? 25,000 से ज्यादा से वोट जीतेंगे। ताल ठोक रहे हैं? कहीं कोई शक न है, कोई शक नहीं। कोई दिखता है आपको विरोधी? कोई नहीं। यहाँ सब खाली ऐसे है कि नेता बनने का नया नया जिसको जुनून चलाने वही दिखता है कि भाई एक बार लेंगे, चाहे 2 बार हारेंगे तो नेता बन जाएंगे। कहीं ना है। इंजीनियर शैलेंद्र जो विकास किया है, आप बांध का बारे में पूछ रहे थे, लगभग 300 करोड़ की राशि से बांध को मरम्मती का एकदम पूरा बढ़िया 3 फीट हाइट करके उस पर पिचिंग होने वाला है। सदा के लिए बांध का जो है कोड खत्म होने जा रहा है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। आपने सुना, कार्यकर्ता है बीजेपी के, ताल ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि भाई इस बार आरजेडी की तरफ से कोई है ही नहीं कैंडिडेट, वैकेंसी खाली है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पहले में आरजेडी ने अपना पल्ला झाड़ कर सीट दे दिया था, उसी तरह इनका यह भी कहना है कि हो सके इस बार बीरपुर की वैकेंसी आरजेडी की खाली हो जाएगी। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के साथ बने रहे। मैं तेजबत कर बीरपुर।